शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। आज पाकिस्तान पूछता है कि क्या इस मुआशरे में कोई तबका महफूज है, या महफूज की बात को छोड़ देते हैं, कोई तबका, कोई मुहाफिज ऐसा है जिस पर वाकई ही मैं और आप यकीन कर सकें कि वाकई मुहाफिज है गाजी। इज देयर एनीवन? मसला क्या है कि हम गयूर पाकपतन में मौजूद हैं, यहां पर एक टीचर जली हुई हालत में मिलती है। पता चला है कि उनकी हुर्मत पर भी हाथ उठाने की कोशिश की गई, उन पर तेजाब फेंका गया। तेजाब फेंकने के बाद इब्तदाई तौर पर वो लापता रहती हैं। लापता रहने के बाद और वो अपनी इम्तिहानी जिम्मेदारियां अदा कर रही थी। यहां पर चक बेदी एक स्कूल है, वहां पर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के तौर पर वो अपने फराइज अदा कर रही थी। जिस दिन ये हादसा होता है उस दिन एक्चुअली एग्जाम नहीं था, बट शी वॉज सर्विंग एज अ टीचर। अपनी किसी पर्सनल जिम्मेदारी के तहत बैंक जाती हैं और उम्र भी कोई जवान साल नहीं है, 55-60 साल के करीब उम्र है। जहां दीदा खातून है, मुआशरे के तमाम उतार चढ़ाव, इसके भेदभाव को समझती हैं, लेकिन ऑल ऑफ द सडन पता चलता है कि एक पेट्रोलिंग पुलिस का कांस्टेबल जो है, कांस्टेबल जाहिद सुखेरा, इसके हवाले से शिकायत सामने आती है। और वो शिकायत उस वक्त आती है जब इनकी गुमशुदगी के सूरत में पुलिस को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, जिसमें शिकायत कुनिंदा ये बताता है, मुद्दई मुकदमा ये बताता है कि खातून मिसिंग है, घर वापस नहीं आई है। माजी में एक हैपनिंग हो चुकी है जिसमें ये जाहिद सुखेरा, जो उनका किराएदार भी है और पेट्रोलिंग पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर मुलाजमत भी करता है, ही इज अ पर्सन जिसने कुछ अरसा पहले उनकी इस्मत पर हाथ डालने की कोशिश की थी और मुबैना तौर पर नशावर जूस पिलाया था, और ये एक हैपनिंग हो चुकी थी। एंड दैट वाज द पॉइंट जिसको देखते हुए पुलिस और खास तौर पर इस पाकपतन की टीचर्स कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हो गई। तलाश का मामला जारी रहा, बट वो खातून नहीं मिली। खातून की बाकियात मिली, और बाकियात भी इस कंडीशन में थी कि जालिम ने जुल्म की इस इंतहा को हाथ लगाया कि पूरी कोशिश की कि ये पहचानी ना जाए कि ये कौन है। ज़ाहिर है पुलिस मुलाजिम मुबैना तौर पर बताया जा रहा है। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, लेकिन खातून की बेटी ने जूते से मां को पहचाना। इस वक्त मैं इस मुआशरे के असातिज़ा के साथ मौजूद हूं। असातिज़ा का मकाम मुआशरे में मुख्तलिफ है। अब मुझे नहीं पता पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मामले को कैसे देखते हैं। आई होप कि वो इसको एक हाई प्रोफाइल केस के तौर पर देख रहे होंगे, यह हम समझने की कोशिश करेंगे। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज कि आपका एक मुअल्लिम, एक मुदर्रिस, एक माँ गायब हो गई और आप उसको नहीं ढूंढ सके, वो बाकियात की सूरत में मिली, तो फिर वो तो ना मिली वाली बात ही है ना। बहरहाल जी, मेरे साथ इस वक्त खसूसी तौर पर मौजूद है जी मोहम्मद मुनीर हकीम साहब जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, और इनके साथ मौजूद हैं जी शाहिद इकबाल साहब, डेप्टी DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं। और ये दोनों के लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे अच्छा लगा कि ये अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े हुए हैं, एंड दे आर टॉकिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ टीचर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब, अल्लाह का हुक्म जी। ज़ाहिर है एक कम्युनिटी है, और उस्ताद तो मुआशरे को रास्ता दिखाने वाला होता है। मुनीर साहब, ये क्या हो गया? जानते थे आप इस खातून को? ये हमारे स्कूल की टीचर है, वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती रही है बड़े अच्छे अंदाज में, और वो एक बड़ी अच्छी टीचर, बड़ी अच्छी वर्कर। इम्तिहानी ड्यूटी अदा करना बहुत मुश्किल काम है, और जब भी उसे कोई अज़ाफ़ी ड्यूटी भी असाइन हुई है तो उसने उसे भी एक ज़िम्मेदार की हैसियत से उसे पूरा किया है। उसका इस दुनिया से चले जाना, इस अंदाज से चले जाना
ہمارے سب کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ہم جانتے ہیں جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور وہ صرف ایک عام انسان نہیں تھی، وہ بچیوں کے لیے، چونکہ فیمیل ٹیچر تھی، بچیوں کے لیے رول ماڈل تھی۔ اچھا، ہاں، بچیاں یقینی طور پہ سمجھتی ہیں، اپنے آپ کو غیر محفوظ بھی سمجھتی ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے، ہمارے پورے معاشرے کے لیے بہت بڑا المیہ، سانیہ اور اندوناک واقعہ ہے، اور اس وقت ہم یہی اتھارٹی سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے جو قاتل ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ بہت جائز مطالبہ، اور میں آئی ایم ویری آنیسٹ اینڈ لاؤڈ اباؤٹ اٹ کہ یہ کسی کا احسان نہیں ہے انصاف پرووائڈ کرنا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اور پبلک کا یہی آپس میں بانڈ ہوتا ہے کہ آپ نے، اگر آپ کو خدا نخواستہ کبھی تکلیف پہنچے تو آپ کے محافظ معاون آپ کے ریاستی ادارے ہوتے ہیں۔ سر، کیا آپ ان خاتون کو ذاتی طور پر جانتے ہیں؟ کیسی خاتون تھی؟ چونکہ میں Was she a lady with grace and dignity؟ میں ایز آفیسر ان کے اسکول میں ہمارا جانا آنا رہتا ہے۔ اساتذہ ہمیں ان کی کولیگز یہی بتاتی ہیں کہ وہ بہت اچھی ورکر، محنتی استاد تھی۔ یہ جو کانسٹیبل کا ذکر آ رہا ہے، کیا یہ چیزیں آپ کے کان تک پہنچی ہیں؟ یہ جب واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چلا ہے، چونکہ کسی کے بھی پرسنل میٹرز پہ عمومی طور پہ ہم نہیں جاتے، چونکہ جہاں تک اسکول کے معاملات ہیں اس میں ان کا کردار بہت اچھا رہا ہے۔ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کانسٹیبل کے گھر کے دروازے کے اوپر بھی نوٹس لگائے گئے ہیں اس کی کلوز ٹو لائن کرنے کے بعد۔ اور کیا یہ کانسٹیبل یہاں مقامی شخص تھا یا آؤٹ سائڈر تھا اور یہاں پر آ کے کرائے پہ رہ رہا تھا؟ مرحومہ کا ایک مکان تھا، اس میں یہ ایز کرایہ دار کے طور پہ رہ رہا تھا، جہاں تک ابھی تک کی اطلاعات ہیں۔ کیا توقع ہے آپ کو پولیس سے، ریاست؟ ہمارے ٹیچرز کمیونٹی کے نمائندگان اتھارٹی سے ملے ہیں اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ بہت جلد ہم اس کو ڈھونڈ نکالیں گے اور انصاف کے تقاضے پورے کریں گے۔ سر، اس نے تو سندھ سے ضمانت کروا، ہمیں جو بتایا گیا ہے اور یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہر حال میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ اور منیر صاحب جس امید کی اور توقع کی بات کر رہے ہیں، یہ روشن رہنی چاہیے، بیکاز اس کا روشن رہنا میٹر کرتا ہے۔ ہمارے پاس موجود ہیں شاہد اقبال صاحب۔ شاہد بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر، صحت اچھی؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ یہ ایک بیڈ ہیپننگ ہے، لائک یہ خاص طور پر اس ایج گروپ میں جہاں پہ ایک خاتون 55-60 سال کی عمر ہے، اور اس میں تو ویسے ہی اکرام کا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ جیسے منیر صاحب نے بتایا کہ وہ رول ماڈل تھیں خواتین بچیوں کے لیے، اور ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، بٹ دا ہیپننگ از سو ہارش۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے عمران بھائی کہ یہ ایک انتہائی مکروہ آدمی کا انتہائی ایک مکروہ قسم کا فعل ہے جو ہمارے اس سوسائٹی میں اور سارے رہنے والوں کا جس سے شرم سے سر جو ہے اس نے جھکا دیا ہے۔ اس خاتون کو کسی حد تک میں پرسنلی جانتا تھا۔ اچھا۔ اس خاتون کا بڑی ہی گریس کے ساتھ انہوں نے اپنی جو ہے وہ جاب کی ہے۔ پہلے وہ پی ایس ٹی تھی ایک ہمارے نواحی گاؤں میں، وہ وہاں سے پرموٹ ہو کے یہاں سے کوئی 10-20 کلومیٹر کے فاصلے پر بطور ای ایس ٹی تشریف لے گئی، وہاں سے وہ ٹرانسفر ای ایس ٹی ہوئی، اور وہاں سے وہ پھر ٹرانسفر کر کے یہاں پہ ایک ہائی اسکول ہے ہمارے سٹی کا، وہاں تشریف لائیں۔ وہاں سے جب کبھی بھی ہم نے، چونکہ میری زیادہ تر سروس پاک پتن کی ہے، تو جب بھی ہم انہیں پکارا، جب بھی کوئی ایکسٹرا کریکولر ڈیوٹی ان کو اسائن کر دی گئی، تو انہوں نے بدرجہ اتم اس کو سر انجام دیا۔ بے شک امتحان لینے کا معاملہ ہو، مارکنگ کے معاملات ہوں، بچوں کی تربیت ہو، ہر جگہ پر وہ بڑی ایفیشینٹ اور بڑی مطلب ورکر قسم کی خاتون تھیں۔ تو ان کے اس طرح چلے جانے سے ہم بہت غمزدہ ہیں، افسوس کی حالت میں ہیں، اور ہم انشاءاللہ توقع کرتے ہیں اپنے ارباب اختیار سے وہ اس معاملے کو منطقی انجام تک انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اطلاع ہے کہ یہاں پر سی سی ڈی نام کا بھی کوئی ادارہ کام کرتا ہے، لوگ
बहुत सारी कहानियाँ बनाते हैं, लेकिन आई बिलीव कि वो मुकम्मल तवज्जो के साथ साध कर निशाना बांधते हैं, मुकम्मल फोकस के साथ, ताकि 1 इंच ना दाएं 1 इंच ना बाएं, सीधा डायरेक्टली जालिम तक। हो सकता है हम क्रिटिक भी हों, बट आई बिलीव कि इस वक्त इस पूरे पाक वतन में हर उस्ताद जो है उसकी जुबान पर एक बात है, हर स्टाफ रूम में एक ही बात है, हर तालीमी इदारे में, हर तालीमी दफ्तर में एक ही बात है। मिल रहे हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकपतन में मौजूद हैं और आज का प्रोग्राम थोड़ा सा दिल गिरफ्तगी से भरा हुआ है, इसमें शर्मिंदगी भी है। मुझे नहीं पता कि निज़ाम में बैठे हुए लोगों को शर्मिंदगी है या नहीं है। मैं ये रिकॉर्ड करते हुए, इसका एक एक फिक्रा बांधते हुए, इसके एक एक लफ्ज़ की बुनती करते वक्त शर्मिंदगी का एहसास कर रहा हूँ और मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है। वजह क्या है कि आज मुझे अपने जिम्मेदारान को कायल और माइल करना है कि एक जवान साल खातून नहीं, एक बूढ़ी टीचर जो है उसको अगवा किया गया। मुबैना तौर पर अगवा करने के बाद उसको अजियत से गुजरना पड़ा है। उस अजियत के बाद उस पर तेजाब फेंका गया, जो क्लेम सामने आ रहे हैं। उस तेजाब फेंकने के बाद ये वो चीजें जिन पर हमें बताया गया कि जीरो टॉलरेंस है। थानों के थाने उड़ जाते हैं, डीपीओज उड़ जाते हैं। खातून पर तेजाब फेंका गया। तेजाब फेंकने के बाद उसके जिस्म को आग लगाई गई है। नजरे आतिश करने के बाद उसको इस हालत में फेंका गया है, उसी के जिले में जहां पर उसने ना जाने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाकर परवान चढ़ाया, उनको मुआशरे में चलने का ढंग ढब सिखाया। उसने बताया कि गुड्स एंड बैड्स क्या होती है, और फिर उसी मुआशरे में उसको जला दिया गया और उसकी बाकियात में उसके पहचानने के लिए कोई चीज नहीं बची थी सिवाय उसके जूते के, जिससे रिपोर्टेडली उस टीचर की बेटी ने उसको पहचाना। तो मेरे साथ आज टीचर्स कम्युनिटी मौजूद है। हम नालायक हैं, बहैसियत शागिर्द भी शायद नालायक और बहैसियत कौन से ज्यादा नालायक है। मुझे नहीं पता कि मेरे रियासती इदारों में बैठे हुए लोग, क्या उनको अपना कोई उस्ताद नजर आता है? किसी का बाप उस्ताद होगा, कोई किसी उस्ताद को बाप की तरह देखता होगा। क्या इस हैपनिंग में वो अपने उस्ताद को जस्टिस दिलवाने की कोशिश करना चाहते हैं? मैं आज के इस प्रोग्राम में इसके लिए कोशिश जरूर करना चाहूंगा। आगे बल्लाहु आलम। मेरे साथ मौजूद हैं जी अवैस अख्तर चिश्ती साहब। आप डेप्टी हेडमास्टर हैं यहाँ पे एक मकामी स्कूल में, सरकारी स्कूल में। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद सादिक बशीर साहब, हेडमास्टर हैं यहाँ पर एक मकामी हाई स्कूल में और सरकारी मुलाजमीन है, सरकारी जिम्मेदारी अदा करते हैं। सर, मैं आपके साथ ताज़ियत भी करना चाहूँगा और अफसोस भी, अल्लाह का हुक्म। ज़ाहिर है कम्युनिटी है और यहाँ पर सब एक दूसरे का एहतराम बहन और भाई के तौर पर ही करते हैं। क्या इस वाक़े ने इस तरह की कैफियत तारी वाकई कर रखी है पूरे ज़िले में, या ऐसी बात नहीं है? सर, ये वाक़या जब रिपोर्ट हुआ है तब से लेकर अब तक हमारे स्कूलों में सोगवार की फ़ज़ा है और बच्चियों पे बड़ा पैनिक है। और जो स्कूल है ये हमारा शहर का बल्कि डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स सिटी हाई स्कूल, जहाँ ये मुलमा हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट टीचर प्रोग्राम में बतौर ट्रेनर रह चुकी हैं। इन्हें मैं पिछले 15 साल से जानता हूँ। ये बड़ी ग्रेसफुल लेडी हैं और इन्होंने बच्चों की हमेशा बड़ी अच्छी से तरबियत की है और अपनी तनख्वाह का खतीर जो रकम है ये बच्चियों पे खर्च करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चे नादार होते हैं। उनकी फ़ीसें और उनके कपड़े, जूते और इस तरह के काम करती हैं, बस आप सोच भी नहीं सकते। ये एक फरिश्ता सिफ्त वो मैन थी और इसका मर्डर होना एक लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए। हम बाहसियत इंसान इसको जितनी भी इसकी मजम्मत करें बहुत कम। एक खातून जो सरकारी मुलाजमत करती हैं और बाय प्रोफेशन शी इज़ अ टीचर जी, माशरे में वो लोगों के बच्चों की तरबियत कर रहे हैं और वो उनको अच्छाई और बुराई बता रहे हैं, बट किसी को नहीं पता, शायद ये आप लोगों को भी नहीं पता था कि वो खुद कितनी टूटी हुई थी। जी, शी वॉज
लिविंग अलोन और उनका किराएदार जो है रिपोर्टेडली वो उनका कातिल जी क्लेम किया जा रहा है एफआईआर के मुताबिक, अब तक यही है जी। और वो पुलिस कांस्टेबल है जी और वो कराची से जमानत करवा चुका जी। और अभी तक शामिल तफ्तीश आखिरी इतला में नहीं हुआ है। नहीं हुआ। इज इट नॉट समथिंग वेरी अलार्मिंग? अभी तक मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार है सर, उस पर भी चीज़ें क्लियर होंगी। वैसे जाए वकुआ पे जो एविडेंसेस इकट्ठी की गई हैं अब बड़ा तरक्की हो चुकी है, फॉरेंसिक हो सकती हैं। जो क्राइम सीन ने लिया है वहाँ पे जाए वकुआ से एविडेंसेस लिए हैं वो उनको देखना है। फिर हमारी जो कम्युनिटी है टीचर्स कम्युनिटी, हम अपने हर प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। डीएसपी साहब ने यकीन दहानी करवाई, जो हमारे मुतलका डीएसपी हैं, डीपीओ जो हमारे जो चिदर साहब हैं, उन्होंने कहा जी मैं इंसाफ के पूरे तकाजे पूरे करूँगा। कत्ता नज़र के ये पुलिस डिपार्टमेंट पे है, लेकिन मैं इसे कैफे किरदार तक पहुँचाऊँगा इफ़ ही इज़ फाउंड गिल्टी। हम भी अब यही तवक्को रख रहे हैं कि बहुत जल्द ये अपने कैफे किरदार को पहुँचेंगे जो भी कातिल हैं। और इस एफआईआर कहती है सर जी कि इस इंडिविजुअल ने इस खातून पर दस्तराजी की थी जी जूस में मुबैना तौर पर कोई नशावर चीजें देकर, ये एफआईआर कहती जी। है। मुझे नहीं पता मुझे ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वही शख्स उसके बावजूद किराएदार भी है, जी क्या इसको यूनिफॉर्म की ताकत समझा जाए या इसको अल्लाह ताला गरीके रहमत करे खातून की कमजोरी समझा जाए या समाजी दबाव समझा जाए? क्या समझा जाए? मैं इस पे मेरे हिसाब के मुताबिक सर ये सरासर उस इंसान का लालच है, क्योंकि खातून अकेली रह रही है उस मुआशरे में। किसी खातून का अकेले सर्वाइव करना आप जानते हैं बहुत मुश्किल है। तो चूँकि ये अकेली रह रही थी, इसका एक बेटा जो है वो दुबई में है, दूसरा बेटा जो है वो भी आउट ऑफ सिटी है, तो ये अकेली रह रही थी और इसकी तीनों बच्चों की शादियाँ हुई हुई हैं। तो शी इज़ लिविंग अलोन, और जब वो बन अलोन रह रही होती है तो आप पता है वो अनसेफ होती है। और जो किराएदार है, अब वज़ार तो किराएदार है, लेकिन जो चंद रोज़ पहले भी एक वाक़या रिपोर्ट हुआ, वो उसकी ये हमारे टीचर की ये निजी ज़िंदगी थी जिसका हमें पता नहीं था। अब बाकी पता चला है कि जी इससे पहले भी खबासत करने की पूरी कोशिश की है। अल्लाह पनाह अता फरमाए। आपके पास ब्राइटर होप्स हैं इसके हवाले से? सर वी आर टोटली होपफुल। हमें मुतलका जो महकमा है कानून के सारे जो तकाजे पूरे करने के यकीन दहानी करवाई गई है। हम पुलिस डिपार्टमेंट से यही तवक्को रखते हैं और हमारी अपील है मैडम मरीम नवाज साहबा से भी, सीएम पंजाब से और डीआईजी से और आरपीओ साहिवाल से और डीपीओ जवेद चिदर साहब से कि वो कानून के पूरे तकाजे पूरे करेंगे और मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो भी मुल्ज़िम है, जो भी कातिल है, उसको कैसे करता तक। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद सादिक बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, हेडमास्टर हैं। सादिक बशीर साहब, हेडमास्टर किसी भी स्कूल का कस्टोडियन समझा जाता है। बिल्कुल। और ये तासुर है, और मैं तो इसको रियलिटी समझता हूँ, ये तासुर है कि उस स्कूल की तमाम फिजिकल चीज़ें बशमूल वहाँ की इमारत, वहाँ का फर्नीचर, वहाँ के मामलात, वहाँ के बिहेवियर्स, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के स्टूडेंट्स, ही इज़ ए पर्सन जो ख़ास तौर पर उन स्कूल आवर्स में या फिर अमूमी तौर पर उसके अलावा भी उनके लिए पंजाबी कहते हैं एक थंब दा किरदार करता है। बिल्कुल ऐसे कैसा ही है सर? जी इमरान साहब, बिल्कुल क्या आपके ज़िले में आपकी टीचर्स इतनी इनसिक्योर हैं? पार्डन माय वर्ड्स, आपकी फीमेल टीचर्स देखें, अगर 55 साल से 60 साल की एक खातून की जली हुई लाश मिलेगी तो मेरा जहन मुझे पकड़ के झंझोड़ेगा, मुझे कहेगा कि भाई व्हाट इज दिस, ये क्या है? सर हमने कहाँ मात खा ली? इमरान भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को आपका पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी इज्जत जो यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए, हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं। और इमरान भाई यकीन करें कि जहाँ तक मैं उनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। अच्छा, आप जानते हैं? जी जानता हूँ। वेरी गुड। हम लोग इकट्ठे मार्किंग करते थे पेपर की, यानी ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हाँ जो आपसे हमें मिल रही है कि हम लोग, उनका भी कंप्यूटर सब्जेक्ट था मार्किंग का और मेरा भी कंप्यूटर सब्जेक्ट है, तो हम लोग इकट्ठे मार्किंग करते थे। वेरी काइंड, जैसे कि मेरे साथी कलीग ने भी फरमाया, तो वो बड़ी काइंड और बड़ी दरवेश खातून थी वो। बाकी कुछ चीज़ें जैसे कि हमारे सामने अभी आई हैं, कुछ चीज़ों का जैसे हमारे अल्लाह सामने सबके पर्दे नहीं पता, लेकिन बहरहाल जब से ये इंसिडेंट हुआ है, आप यकीन करें बहुत गम गुस्सा है जी, बड़ी परेशानी है।
اور اللہ رحم کرے, بہت تکلیف میں ہم لوگ. اچھا عمومی طور پر ہوتا ہی ہے کہ فیملیز فالو اپ نہیں کر پاتی, فیملیز کے پاس وہ انرجی, وہ فائنینشیل مسل نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی ایسے کیس میں, معاملے میں, کیونکہ یہ بدقسمتی سے ود ہیوی آرٹ یہ کہنا پڑے گا, یہ دنوں اور مہینوں کا معاملہ نہیں ہوتا, یہ سالوں کی کہانی ہوتی ہے. ان کیس کہ یہ فیملی فالو اپ کرنے میں کہیں مات کھا جاتی ہے, تو آپ کی ٹیچرز کمیونٹی کیا پہرا دینے میں, ان کی معاونت کرنے میں, کیا پولیسنگ کے اس ڈھیلے ڈھالے, وہ جو ایک اپنی دھن میں چلنے والا نظام ہے, اس کو موبیلائز کرنے میں کوئی کردار ادا کر پائے گی؟ عمران بھائی, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ گو کہ ہم لوگ بڑے پریشان ہیں, بڑے غم میں ہیں, تکلیف میں ہیں, لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے. جب سے انسیڈنٹ ہوا ہے, ناٹ اونلی ہماری سی او صاحبہ, ہمارے ڈی او صاحب, ہماری جتنی بھی ایجوکیشن اتھارٹی ہے, وہ اس کو بہت ڈیپلی دیکھ رہے ہیں, ایسی دیکھ رہے ہیں جیسے ان کی فیملی کا میٹر ہے. اور ہماری جتنی ٹیچر یونین ہے اور جتنی ٹیچر کمیونٹی ہے, وہ بھی کمال کا کردار ادا کر رہی ہے, تھانوں میں جا رہی ہیں, ہر طرح سے فالو اپ کر رہی ہے. وائی ناٹ میرے پاس ابھی, میں آپ کو اس کے بعد میرے موبائل میں کچھ کلپ بھی ہیں. میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ظاہر ہے آپ کا اعتماد یہ بہت اچھی بات ہے, اٹ مسٹ بی اپریشیٹڈ اینڈ آئی ایم دیئر ٹو اپریشیٹ. تھینک یو سو مچ. بٹ ظاہر ہے میں تھوڑا نالائق آدمی ہوں, میرا ایک مسئلہ ہے, میں جاتے جاتے ایک ریئلٹی چیک دے کے جانا چاہوں گا. جی ٹھیک ہے, برا تو نہیں منائیں گے؟ نہیں عمران بھائی. کس تاریخ کا یہ واقعہ خاتون جب کڈنیپ ہوئی تھی؟ یہ آج 3 دن پہلے ہوا. ڈیڈ باڈی کب ملی تھی؟ اس کے نیکسٹ ڈے. یعنی ایک ٹیچر کی پہلے ان کی مسنگ رپورٹ ہوئی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ایک ٹیچر کی کڈنیپنگ اور اس کے بعد ٹیچر کی میت. کڈنیپنگ کو تقریباً 3 دن مکمل ہو گئے, ابھی 4تھا دن شروع ہونے جا رہا ہے, اور اس کی جلی ہوئی لاش کو ملے ہوئے 2 دن مکمل ہو گئے, تیسرا دن شروع ہونے جا رہا ہے. ویسے حوالے کے طور پر بتانے لگا ہوں کہ لاہور میں 2 گھنٹے میں 3 بچوں کو قتل کیا تھا ماں نے سر. 2 گھنٹے میں تمام چیزیں گھٹنوں پر آ گئی. بس اب یہ میں نے ایک ریئلٹی چیک آپ کو دینا تھا. یہ میں کیوں دے رہا ہوں, اچھا اس کی بھی وجہ بتا دیتا ہوں. میری خواہش ہے کہ میری پولیسنگ کا نظام اتنا مستحکم ہو اور مستعد ہو کہ وہ جاگتا رہے. جاگتے رہنا, ساڈے تے نہ رہنا. جی بالکل ٹھیک, ایسے ہی. Forgive me. ناظرین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آئی ڈونٹ وانٹ کہ کسی کو میں کسی کی وہ جو ہوپ کا دیا ہے نا اس کو بجھاؤں, لیکن ریالٹی دکھانا, کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جو مدعیان ہیں وہ پیروی نہیں کر پاتے. چلے آئیں, میں نالائق ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا. ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ ناراضیاں بھی ہو جائیں, یہاں پر بھی شاید ناراضیاں ہو جائیں. یہ خاتون جو ہیں, یہ ٹیچر ہے ریحانہ یاسمین صاحبہ, یہ 3 بچوں کی ماں تھی, بٹ شی واز لیونگ آل الون. اپنی پوری جوانی اور اپنے بڑھاپے میں داخل ہو چکی تھی. اس وقت ان کو اپنی فیملی کی ضرورت تھی, بٹ فیملی واز نو ویئر. پارڈن مائی ورڈز, مجھے معاف کر دیجیے. کیوں؟ بیکاز وہ بچے جن کے لیے اس خاتون نے کبھی ایک سکول, کبھی دوسرے سکول, کبھی تیسرے سکول, در در کی خاک چھانی, کبھی لانگ ڈیوٹی آورز, کبھی شدید گرمی میں 20-20 کلومیٹر دور جانا, یہ خاتون گئی. بٹ مجھے معاف کر دیجئے گا, اس کے آخری وقت میں اس کے 3 بچے اس کے ساتھ, وہ اکیلی رہنے پر مجبور تھی کیونکہ بچوں کو روشن مستقبل چاہیے. اپنی روشن مستقبل اور روشن حال کی شمع اس نے اٹھا کر ان بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دی. مجھے معاف کر دیجیے گا, بار بار معافی مانگ رہا ہوں کہ جاؤ اس دیے سے اپنی زندگیاں روشن کرو. اور خود اس کے پاس تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا, کیونکہ اگر تاریکی باقی نہ ہوتی تو وہ بیچاری ان حالات میں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے. بہرحال ہمبل سبمیشن ٹو آل دا کڈس, جو بچے ماں باپ کے خون کے ساتھ اپنا مستقبل جو ہے اس کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں. میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں. ہاتھ جوڑ کر ان کو درخواست ہے. ساڑھے پنڈا ایک محاورہ مشہور ہے کہ ایک پتر نا اپنے پیو نو موڑے تے چا کے ٹر گیا. میں تھوڑا پنڈوں آیا, میں معاف کر دیا جی. میں نے کہا بابا بڑا تنگ کرتا ہے,
उसने जाके नहर के किनारे बाबे को चारपाई समेत रख लिया तो बाबे ने जांदे नो आवाज मारी पुत्रा उड़ा मैं अपने प्यो नूं इत्थे रख के गया सी मैनूं थोड़ा जिहा सी मोटी बात यह है कि अगर आप माँ बाप की कुर्बानी देकर अपने बच्चों का अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि एक दिन कुर्बानी में बलि के बकरे आप मिल रहे हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकपटन में मौजूद हैं और यहाँ पर तज़किरा है इस पूरे शहर में एक्चुअली तमाम तालीमी हलकों में ख़ास तौर पर एक 55-60 साला खातून टीचर की मुबैना हलाकत का। और ये सिर्फ हलाकत नहीं है, खातून पहले अगवा होती हैं, अगवा होने के बाद खातून मुबैना तौर पर तशद्दुद सहती हैं, तशद्दुद सहने के बाद उनको तेज़ाब गर्दी का निशाना बनाया जाता है, तेज़ाब गर्दी के निशाने के बाद उनको आग लगाई जाती है। ये यहाँ पर मारूफ जो मामला है। तो दिल गिरफ्तगी है, खातून जहान फ़ानी से कूच कर चुकी हैं और कहते हैं कि बाकियात इस हद तक मिली है सिर्फ कि बच्ची ने जूते से माँ को पहचाना है। मेरे साथ राना जवाद साहब मौजूद है। राना साहब, हमारी आंखें भी हैं, कान भी हैं और पाकपटन में हमारे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, बड़ा गैरतमंद शहर है सर जी। क्या हो गया? पता नहीं चल रहा। उम्र का तायुन जो है ना, जब मैंने उम्र देखी ना तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई सर। क्या हुआ ये? क्या नजर आ रहा है? क्या देखा है आपने? इन्वेस्टिगेशन को चेक किया है? पुलिस क्या कह रही है? सर अभी मेरी कल यहाँ पे जो नए तैनात हुए हैं SHO सिटी आबद आशिक महार साहब मलकान से कल ही आए हैं। ये उनका आते साथ ही ये केस हुआ है, ये रेहाना का, मैडम रेहाना का। अगर महकमा तालीम की तरफ देखा जाए तो महकमा तालीम पाकपतन इस टाइम पूरा का पूरा टीचर के साथ है। सारे उसके किरदार को बेदाग कहते हैं और बड़ी तारीफ़ करते हैं। पहली CO देखी है जो अपने स्टाफ के साथ खड़ी है, जिसने सोशल मीडिया पे और वैसे भी मीडिया के अंदर भी बहुत अच्छी कैंपेन की है। बच्चियां हैं, उन्होंने खातून को इंसाफ मिल सके, खातून को इंसाफ मिले। और उसके स्कूल की बच्चियां हैं, वो बाकायदा प्रोटेस्ट किया, उन्होंने एहतजाज किया मीडिया के ऊपर, स्टूडेंट्स बच्चियों ने। हाँ जी, उस टीचर के हक में। अगर टीचर का इतना अच्छा अखलाक था तो वो आज के दौर की बच्चियाँ जो निकली हैं टीचर के लिए निकली हैं, वरना आज के दौर के जो स्टूडेंट है ना वो भी बहुत। हाँ सर, मेरा दिल जलता है ये बताते हुए कि जब मैं FIR पढ़ता हूँ तो मुझे पेट्रोलिंग पुलिस के एक कांस्टेबल पर इस मामले में शक होते हुए नज़र आता है। क्यों? क्योंकि FIR ये कहती है कि माजी में एक कांस्टेबल जो है उसने इस खातून पर दस्तराजी की कोशिश की, इनको नशावर जूस पिलाया और मुबैना तौर पर इनको, मैं शायद कहना मुश्किल है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, FIR के मुताबिक तो यही कुछ है। अभी इसकी आज एक सोशल मीडिया पे उस जो जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है, उसने सिंध से अपनी लोकेशन भी आ रही है और वहाँ से ये अपनी एक मूवी वायरल की है कि जी उसने सिंध हाई कोर्ट से बेल लिया और वो कह रहा है कि मैं ट्रायल के लिए आ रहा हूँ, मैं बाकायदा इस केस के अंदर बैठूंगा, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा इस कत्ल से कोई तल्लक नहीं है। ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। और बाकी तेज़ाब गर्दी के इस हवाले से देखा जाए तो कल मैंने देखा था कि पाकपतन पुलिस, पंजाब पुलिस ने तेज़ाब बेचने वाला वो लाइसेंस होल्डर आदमी है उसको भी अरेस्ट किया कि जी आपने तेज़ाब क्यों दिया। वो कहता है कि जी पुलिस वाला था, मैं मुझसे तेज़ाब लेने आया, मैंने दे दिया, मुझे क्या पता इसने किसी को मारना है, जीना है, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए लेके जा रहा है। बाज़ लोग अपने ड्रेन्स, वाश बेसिन को इस्तेमाल करने के लिए ना, साफ़ करने के लिए भी तेज़ाब लेके जाते हैं। गंदा का तेज़ाब, वो कहते हैं जी गंदे का तेज़ाब या जो भी है, तो वो कहते हैं ये पुलिस वाला था, हम इसको कैसे रोक सकते। तो मुझे नहीं समझ आई कि वो एक लाइसेंस होल्डर को क्यों पकड़ा है। अगर तो वो इन्वॉल्व है तो ठीक है, वाकई कार सज़ा है, और अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए अपने पास। अल्लाह ताला पनाह का मामला फरमाए। इस पुलिस सीरियस, पुलिस तो सीरियस है इस मामले में बहुत शिद्दत से। यहाँ पे जो DPO है वो भी बड़ा पर्सनल है इस मामले में, और रात 2-2, 3-3 बजे तक वो भी बाकायदा SHOs के राब्ते में है, अपने DSPs के राब्ते में है, और बड़े अच्छे लाइक आदमी हैं और वो नहीं छोड़ेंगे। वो अल्लाह ताला इन्वॉल्व है
गिल्टी है तो मेरे ख्याल में अच्छा, अगर वो गिल्टी नहीं भी है, कोई तो गिल्टी है ना कोई तो गिल्टी है। सर। तो फिर आपने राइट पर्सन तक तो पहुंचना है ना। बिल्कुल पहुंचेंगे। उतनी देर तक के लिए सर एक दिल गिरफ्तगी तो है। मुझे वैसे ना ये बड़ा एतमाद है पाकपतन पुलिस के ऊपर, पंजाब पुलिस के ऊपर, कि इनके पास जो है ना साइंसी जदीद टेक्निक बहुत अच्छी इस्तेमाल करते हैं। सर आज जियो फेंसिंग हो सकती है, आज कुछ आपके भी पास है, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से पहुंचते हैं। बहरहाल रन साहब, आई एम रियली ऑनर्ड फॉर योर काइंड टाइम। नाज़रीन, हमारी दस्तबस्ता दरख्वास्त के प्लीज़ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अपने माँ बाप को अकेला ना छोड़ें। हालात बुरे हों, हालात अच्छे हों, ये जो घरों की डॉग फाइट्स होती हैं, कैट फाइट्स होती हैं, चलती रहती हैं यार। बट मर्द वो, अच्छा ख़ानदान वो जो तमाम सिचुएशंस में अपने ख़ानदान को जोड़ कर चले। ये बेचारी तन्हा ज़िंदगी गुजार रही थी। अल्लाह इनके लिए आसानी का मामला फरमाए और ज़ालिम मंतकी अंजाम तक पहुँचे। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।